हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मुकेश रायटेक। तो आज की इस वीडियो में देखिएगा, जैसे कि आपने काफ़ी यूनिवर्सिटी में देखा है कि भाई जैसे कि एक दूसरे फ्रेंड्स आपके आपस में पूछते हैं क्या उस यूनिवर्सिटी में नकल होती है या फिर कॉपी लिखी जाती है। ऐसे ही काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें ऐसा काम हो जाता है कभी कभी। कोई कोई यूनिवर्सिटी क्या है कि कभी कभी आपके पेपर को पूरा पूरा सॉल्व करवा देती है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी करवा सकती है, सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं। कुछ जैसे कि मैंने बताया कि जेएस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, एफएस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। काफ़ी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं और काफ़ी आईटीआई कॉलेज हैं, इनके द्वारा जैसे कि आपने नकल नकल मतलब कॉपी करना, दूसरे के में से कॉपी करना या फिर खुद डायरेक्टली मॉडल रख के काम करना, ऐसा काफ़ी चीज़ आती रहती है। उन्होंने आपने देखा होगा, जैसे कि मैं किसी की ज़्यादा वो नहीं करता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कभी-कभी ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं बोला जा सकता कि भाई नकल होती ही होती है। ऐसा कि जेएस यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो वहाँ पर डायरेक्टली मैं जेएस यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो डायरेक्टली क्या है, उसमें कभी-कभी एग्ज़ाम को क्लियर करवा दिया जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा लिखवा दिया जाता है और थोड़ा भी सॉल्व करवा दिया जाता है। लेकिन कभी-कभी नहीं होता है, क्योंकि भाई ऊपर से गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, इसलिए इतना नहीं करवाते। लेकिन हाँ, इतना तो है, आपको डायरेक्टली पास करने लायक तो आपको दे देते हैं। लेकिन पास करने लायक तो आपको मिल जाता है, लेकिन आप ज़्यादा हद से ज़्यादा चीटिंग करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि भाई नकल कराती है। लेकिन भाई एक बात तो है, क्योंकि भाई अब वो जैसे कि एग्ज़ाम तो आप पास कर लिए हो, लेकिन जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जैसे कि यूनिवर्सिटी द्वारा आपने नकल करके पास तो कर लिया, जैसे कि हाई स्कूल या इंटर में आपने नकल करके पास तो कर लिया, 80% या 90% तो बना लिया। लेकिन क्या है कि जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं, सरकारी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, टीईटी, पीईटी, काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं, इनके लिए आपको क्या है कि वहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें ये काम नहीं चलता है, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम होते हैं। जैसे बीएससी की बात करूँ, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट, और काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि अलग-अलग एमबीए, एमसीए, इनमें काफ़ी यूनिवर्सिटी एकेटीयू की बात करूँ तो उसमें बिल्कुल 0% की नकल नहीं कराई जाती है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी कभी-कभी करवा देती हैं। यूनिवर्सिटी जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी करवाती रहती हैं और जैसे सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं करवाती है। जैसे कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात करूँ, जैसे भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, और उसमें बिल्कुल नहीं की जाती है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली क्या होता है कि वो सरकारी के अंडर में होता है, सरकार के अंडर में होता है, इसलिए। और जो खुद की यूनिवर्सिटी होती है वो अपना यूनिवर्सिटी का वैल्यू ख़राब ना करने की वजह से वो थोड़ा बहुत नकल करवा देते हैं, जैसे कि आसानी से क्या है कि आपको आपको कोई दिक्कत भी ना हो और आप एग्ज़ाम को पास कर सकें। इसलिए आपको ये थोड़ा हिंट दिया जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंट से भी ज़्यादा हिंट ले लेते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी छूट मिलने के बाद वो डायरेक्टली क्या करते हैं कि हद से ज़्यादा उसको अपने फिर वो माइंड में सेट कर लेते हैं कि भाई पढ़ाई तो नहीं करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में निकाल मिल जाती है। जैसे 2 एक एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो क्या है कि वो टीचरों को सेट कर लेते हैं और टीचरों को सेट करने के बाद वो एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। ऐसा देखा होगा, लेकिन काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपने बैक लगते बहुत कम देखा होगा। लेकिन जब सरकारी यूनिवर्सिटी की बात करें तो सरकारी यूनिवर्सिटी में आपने जो भी है, आपने ज़्यादातर आपने बैग लगते हुए देखा होगा, फेल रखते हुए देखा। मैंने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में दिया है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन उनमें नकल नहीं होती है। लेकिन प्राइवेट एग्ज़ामों में थोड़ा बहुत वो करा देते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कराते, क्योंकि आप पास हो सकें। मतलब यूनिवर्सिटी का एक गोल होता है कि हमारा स्टूडेंट ओनली पास हो जाए। पास होने के बाद उनकी कोई गारंटी नहीं होती है कि भाई जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपका टैलेंट अच्छा है, टैलेंट अगर आपका टैलेंट सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको टैलेंट नहीं है, अगर आप नकल पे निर्भर रहते हैं, जिसे कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन उसको उससे कुछ नहीं होता है, बस एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं एग्ज़ाम। लेकिन जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो क्लियर कभी नहीं होगा, क्योंकि ये बात तो आपने दिमाग में देख लिया होगा, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन काफ़ी हाई फाई हो चुकी है। जिससे क्या है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत सभी लोगों को होती है, क्योंकि कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आप दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन में यही दिक्कत होती है कि भाई कंपटीशन में 100 मार्क है, लेकिन
एक तो ये कट ऑफ और कर देते हैं, जैसे कट ऑफ कर देते हैं ज़्यादातर, तो उनसे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कब जैसे कट ऑफ में क्या है, कट ऑफ में मेन चीज़ होती है कि आप जो भी जैसे 1/2 की कट ऑफ होती है, 1/4 की कट ऑफ होता है, 1/3 की कट ऑफ भी होती है। लेकिन जब 1/2 की कट ऑफ होती है तो एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत बहुत महंगा पड़ जाता है, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर आपने दो क्वेश्चन को गलत कर दिया तो एक क्वेश्चन आपका उसके साथ में चला जाता है, क्योंकि जो सही क्वेश्चन था, जैसे कि आपको 2 नंबर मिले, अगर आपने दो क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपको एक नंबर जो सही वाला है वो भी कट जाता है। तो इसलिए आप, जैसे कि मैं तो यही बोलता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम में नकल ना करें, क्योंकि टाइम है वही एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि नकल से पास कर लेते हैं तो आपको आगे ये टाइम नहीं मिलने वाला है। टाइम की बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि टाइम मेन चीज़ होती है, अगर समय ही आपने निकाल दिया नकल के चक्कर में तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम एग्ज़ाम तो सभी दे लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जो क्लियर करना और उसके बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करना, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें यही दिक्कत होती है कि एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करें, फिर माइंड में जब वो जब एग्ज़ाम, जैसे ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपने नकल करके पास कर लिया, तो आप जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको मेन चीज़ यही दिखती है कि आप क्या कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये तो होता नहीं कि नकल कर लो, अगर रिटन का हुआ तो आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। अगर आप जैसे अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको नकल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप अभी से पढ़ोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो भी स्टूडेंट हैं वो पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ने के बाद ही बोलते हैं अरे एग्ज़ाम वो क्लियर कर दूंगा, ये क्लियर कर दूंगा। लंबी लंबी बातों से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं, और नहीं तो जॉब मिलती है। जॉब नहीं मिलती है तो आपको कुछ आप बाद में पछतावा होता है कि अगर मैं पहले पढ़ लेता, नकल नहीं करता, तो आज मेरा कुछ हो जाता। लेकिन सबसे ज़्यादा यही दिक्कत रहती है, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही रहती है कि आपको नकल पर निर्भर नहीं रहना है, मैं यही बोलता हूँ। जैसे कि मैं जीएस यूनिवर्सिटी में, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपको जो नकल है वो आपको मिलती है या नहीं मिलती है। मैंने आपको बताया कि वहाँ पर आपको नकल थोड़ी बहुत करा दी जाती है, जैसे कॉपी करा दी जाती है। तो आप ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो, जैसे कि आपकी कोई भी दिक्कत है जीएस यूनिवर्सिटी से, एफएस यूनिवर्सिटी से, एफएस यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, वहाँ पर मेडिकल वगैरह किया जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको ज़्यादातर क्लासें नहीं लेनी पड़ती हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपको क्लासें नहीं लेनी पड़ती हैं, और आप थोड़ा बहुत क्लियर एग्ज़ाम है जो कि थोड़ा परसेंटेज है, जो कि रेगुलर परसेंटेज के हिसाब से आपके नंबर को रख दिया जाता है, जिससे कि आप पास हो जाते हैं। पास होने के बाद क्या है कि जैसे आप प्रैक्टिकल में, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं, तो आपको मेंटलिटी बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि बाहर इसलिए कर दिया जाता है कि वहाँ पर दिक्कत होती है कहीं प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर तुम किसी के जैसे कि पेट को फाड़ोगे, अगर आपको उसको सही से सेटअप करना नहीं आएगा तो आपको बाहर तो किया जाएगा ना। क्यों बाहर किया जाएगा, इसलिए कि आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है, इसलिए किया जाता है। लेकिन आप जैसे एग्ज़ाम में, अगर आप जो एग्ज़ाम पढ़ के करते हैं तो आपको पूरी नॉलेज होती है। अगर जैसे कि मेडिकल फील्ड में है तो मेडिकल फील्ड में आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, कि अगर नॉलेज है तो सब कुछ है। इसलिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए नॉलेज के लिए आप पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरी जो वीडियो है, मैं वीडियो भी बनाता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन वैसे जैसे कि मैं थोड़ा बहुत जॉब भी करता हूँ, क्योंकि जो हर चीज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप फ्री रहोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए आप जो टाइम है उसको, टाइम को, समय समय को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ कर चलें। तो देखिएगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और भी अदर मेरे चैनल है, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो सब कुछ मिल जाती हैं, और आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। सभी प्रकार का सिलेबस मिलेगा आपको, सिलेबस और स्टडी सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इस चैनल पर सभी कुछ अवेलेबल है। मैं डायरेक्टली पाइथन कोडिंग, जावा कोडिंग और सी कोडिंग, सी प्लस प्लस कोडिंग, उसके एचटीएमएल कोडिंग, जो भी चीज़ है, मैं कंप्यूटर साइंस का एक छात्र रहा था पहले। मैं कंप्यूटर साइंस का छात्र था, और उसके बाद मैंने डायरेक्टली बीएससी डिग्री, ठीक है, बीएससी परसेंट, मतलब बीएससी मैं कर रहा था, तभी की ये बात है।
ठीक है, तो मेरे मेरे में एक मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कमेंट आती रहती हैं जेएस यूनिवर्सिटी के नाम पर कि भाई इसमें नकल होती है नहीं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो अगर इससे भाई कोई दिक्कत हो तो मुझे माफ़ करें। और जैसे कि टीचर लोगों के पास ये पहुंच जाती है वीडियो, तो उनसे मुझे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसके लिए कोई ज़्यादा भयावह ना लें, मैंने इतना बोला है इसलिए सॉरी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।